और आज हम ऐसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपसे, हमसे यानी भारत के 34 करोड़ लोगों से सीधे सीधे जुड़ी है। हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप भी जरूर करते होंगे, और व्हाट्सएप ने आपके सामने अब नई शर्त रख दी है और ये नई शर्त बेहद खतरनाक है। पहले आप इन शर्तों को जान लीजिए, समझ लीजिए। ये जो नई पॉलिसी है, जरूर आपके पास भी नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। व्हाट्सएप दरअसल ये चाहता है कि उसके यूजर्स उसकी नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप अब आपकी हर जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। नई पॉलिसी के तहत आपको बता दें, व्हाट्सएप के पास हर वक्त आपके लोकेशन की पूरी जानकारी होगी, यानी आप कहां पर हैं, ये सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में आपके अधिकतर डेटा पर उसका कंट्रोल होगा। आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी व्हाट्सएप के पास होगी, यानी कि पैसों का लेन देन अगर आप व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट को व्हाट्सएप नियमित तौर पर अपलोड करता रहेगा। अगर आप कोई स्टेटस अपडेट करेंगे तो उस पर भी व्हाट्सएप की पूरी नजर होगी। व्हाट्सएप कॉलिंग पर कौन किससे कितनी देर तक बात कर रहा है, ये भी पता चल जाएगा। तो जो सारी जानकारी है वो व्हाट्सएप के पास होने वाली है। ये जो नई पॉलिसी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और इसी तरह से कई ऐसी शर्तें हैं जिसको लेकर इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज भेजे जा रहे हैं। 8 फरवरी तक एक्सेप्ट करनी होगी आपको ये नई पॉलिसी। एक्सेप्ट नहीं करने पर बंद हो जाएगा आपका व्हाट्सएप। तो 8 फरवरी तक का आपको वक्त दिया गया है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर ली पॉलिसी तो व्हाट्सएप आपका चलता रहेगा, लेकिन 8 फरवरी के बाद ये जो मैसेज प्लेटफॉर्म है आपके लिए बंद हो जाएगा अगर आप नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज 8 जनवरी है और आज से ठीक 1 महीने के बाद 8 फरवरी दुनिया भर के करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खास दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन से पहले आपका लिया एक फैसला तय करेगा कि आपको व्हाट्सएप पसंद है या अपनी गोपनीयता। व्हाट्सएप खोलते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला यह संदेश बहुत खास है। इसे यूं ही एक्सेप्ट करने की भूल कतई मत कीजिए, क्योंकि इस संदेश में आपकी आदत और आपकी प्राइवेसी के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प है। और हम जानते हैं कि यह किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन शौक से बढ़कर लत बन चुका व्हाट्सएप आपकी उस मजबूरी को जानता है, और शायद इसीलिए उसने एक बड़ा दांव खेला है। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि अब आपके डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के साथ ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसके लिए वो आपकी अनुमति चाहता है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। या तो शर्तों को स्वीकार करते हुए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहिए, वरना 8 फरवरी से व्हाट्सएप आपको अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा। इन शर्तों को अस्वीकार करने का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जाहिर है फैसला थोड़ा कठिन है, और इसीलिए व्हाट्सएप ने आपको सोचने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर व्हाट्सएप के पास आपका ऐसा है ही क्या जो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को दे देगा। तो हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप के पास क्या है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की जिन जानकारियों को रखता है उनमें फोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी की स्थिति, सिग्नल की स्थिति, टाइम जोन, आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता, भुगतान और लेन देन, उपयोगकर्ता की स्थिति, ग्रुप की पूरी जानकारी, प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही अन्य जानकारियां शामिल हैं। तो इतनी ढेर सारी जानकारियां जो आप अपने अपनों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप सरेआम बेपर्दा कर देगा। हालांकि व्हाट्सएप अपनी शर्तों को सही बता रहा है। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने व्हाट्सएप प्रबंधन से उनका पक्ष रखने की अपील की, जिसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी सफाई में कहा कि अक्टूबर 2020 में हमने पहले ही बताया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतरी के लिए अपने सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है, ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके।
प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट तकनीक के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। हमने व्हाट्सएप की शुरुआत से ही प्राइवेसी को लेकर कड़ा मापदंड अपनाया है। तो 1 महीने का वक्त है और अब तक आपके मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और अगर नहीं तो जल्द ही आ जाएगा। ऐसे में आप फिलहाल नहीं का विकल्प चुनते हुए अगले 1 महीने तक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रह सकते हैं और इस दौरान अपनी गोपनीयता और आदत में से एक के चुनाव का सही फैसला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी और आपके पास भी ये नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। आपके पास 1 महीने का वक्त है। आपको क्या करना है, नई पॉलिसी में आपका जो डेटा है वो कितना सुरक्षित रहेगा, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 साइबर एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत माली हैं और सचिन हमारे साथ हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि लोगों के मन में इस वक्त बहुत से सवाल हैं व्हाट्सएप को लेकर कि उन्हें ये पॉलिसी क्या एक्सेप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। आपको बता दें, स्पेशल कवरेज हम करेंगे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो शुरुआत में कर रही हूं प्रशांत माली जी आपसे। ये जो नई पॉलिसी है इसमें तो यानी कि 24 घंटे व्हाट्सएप आपको ट्रैक कर पा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। मैं आपको 2-4 बड़े खुलासे करना चाहता हूं। इस पॉलिसी को मैंने रात भर पढ़ा है, इसको एज अ लॉयर इसको पढ़ चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारे भारतीय लोग जो है वो काफी सारे पॉर्न ग्रुप्स में मेंबर्स रहते हैं, या उनके व्हाट्सएप पे काफी ऐसे पुराने दोस्त होते हैं जो उसमें गंदे गंदे मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, या वीडियोस एक्सचेंज करते हैं, या पायरेटेड बुक्स एक्सचेंज करते हैं, या फिर पायरेटेड मूवीज या सॉन्ग्स एक्सचेंज करते हैं। अभी लोगों को जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी बताई जा रही है, ऐसा लगेगा क्या जैसे ही हमने अकाउंट डिलीट कर दिया तो हमारा सारा डेटा चला गया। ऐसा नहीं है। आपका डेटा व्हाट्सएप के सर्वर्स पे पड़ा रहेगा। मतलब अभी आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और आपके पास ये सारे ग्रुप्स के मेंबर्स थे, आपने डेटा क्या एक्सचेंज किया था, ये सारे डिटेल्स थे, आप कहाँ गए, ये सब डिटेल्स थे। ये आपने व्हाट्सएप निकाल देने के बावजूद व्हाट्सएप के सर्वर्स पे फ्यूचर एनालिसिस के लिए पड़ा रहेगा। मतलब व्हाट्सएप अपनी एक प्रतिरेखा बनाएगा, आपकी रूपरेखा, आपकी जो स्वभाव की रूपरेखा है वो तैयार करेगा, और उसके माध्यम से आपकी एक पर्सनैलिटी वो फेसबुक या उसकी जो एसोसिएटेड कंपनीज है उसके साथ शेयर करेगा। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि जो मैंने बिजनेसेस के लिए पॉलिसीज पढ़ी, मतलब जो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है उसमें क्लियरली कहा गया है कि जैसे आपका बिजनेस है वैसे किसी और का व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वो इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एक ऑटोमोबाइल वाला व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा ऑटोमोबाइल वाला व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने जो डेटा आपके बिजनेसेस के दौरान किसी के साथ बातचीत में शेयर किया है वो उनके साथ शेयर हो सकता है, या उसका एनालिटिक्स उनके साथ शेयर हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी बिजनेस ने कोई किसी के साथ कोई डीलिंग कर रहा है और कोई कोटेशन शेयर कर रहा है या कोई प्राइस या मोल भाव शेयर कर रहा है, तो उसके एनालिटिक्स ये व्हाट्सएप दूसरे बिजनेस को पेश कर सकता है ताकि उसका बिजनेस बढ़े, या इसके बीच में जो बिजनेस वाइज एनालिटिक्स से फायदा हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपको व्हाट्सएप पूरी तरह से ट्रैक करने वाला है। इसके लिए ये 2 दलीलें दे रही है। एक जो है कि ये लॉ एनफोर्समेंट के साथ आपका डेटा शेयर करेंगे, मतलब पुलिस के साथ ये डेटा साझा करेंगे। ये लॉ एनफोर्समेंट की काफी पुरानी मांग थी, तो ये पूरी होने जा रही है। तो ये इसमें से अच्छा चीज उभर के आ सकता है क्रिमिनल्स लोगों के लिए। लेकिन नॉर्मल सिटीजन्स का क्या? नॉर्मल सिटीजन्स का डेटा नहीं देना चाहिए, प्राइवेसी का भंग होगा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो उनका डेटा शेयर होगा तो क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि व्हाट्सएप अपने जो व्हाट्सएप ऐप है उसके साथ में उन्होंने पेमेंट का ऑप्शन है वो उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो जैसे ही व्हाट्सएप फॉर पेमेंट इंटीग्रेट हो रहा है तो आरबीआई को काफी सारे फाइनेंशियल डिटेल्स उनको देने पड़ेंगे। तो जब बाकी पेमेंट गेटवेज या पेमेंट कंपनियां है वो सिर्फ आपका फाइनेंशियल डिटेल्स जो मांगा जाता है वो शेयर करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप के पास आपकी बहुत सारी ज्यादा डिटेल्स होगी, क्योंकि वो आपके मोबाइल आईपी एड्रेस सबको मैप करके आपका एक पिक्चर क्रिएट करेंगी और फिर लॉ एनफोर्समेंट या आरबीआई या रेगुलेटर या गवर्नमेंट के साथ साझा करेंगी। तो एक काफी डेंजर मामला होते जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है।